ओके, गुड मॉर्निंग। अब दूसरा चैप्टर पढ़ाते हैं, नया वाला। नया मतलब सबसे आसान। आसान का मतलब क्या है कि जैसे हंसना, रोना, धोना, ये तो सब आसान चीज़ें हैं ना, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। हंसना मतलब लाफ, रोना क्राई। जैसे वहाँ लिखा है, मैं देख लेना क्या क्या है। जैसे हंसना हो गया, रोना हो गया, आना जाना, पीना पिलाना, है ना। तो ध्यान से सुनना, क्या होता है। हंसना मीन्स लाफ, वो हंसता है, ही लाफ, वो रोता है, ही क्राई, क्राइज है ना। मैं हंसता हूँ, आई लाफ, मैं रोता हूँ, आई क्राई, वो रोता है, ही क्राइज, वो हंसता है, ही लाफ्स। ठीक है ना, ये तो सिंपल है। जैसे वो है ना, रोना, हंसना, नाचना, वो डांस करता है, ही डांस, वो डांस करती है, सी डांसेस। ये तो सिंपल है। तो अब क्या होता है, एक होता है नाचना, एक होता है नचाना, है ना। एक होता है रोना, दूसरा होता है रुलाना, पीना पिलाना, है ना। और नाचना, नचाना और नचवाना, इन तीनों में अंतर समझ में आया। पहले इसको समझ लो, ठीक है ना। इसके अंग्रेजी में नहीं घुसना, पहले हिंदी समझ में आएगी, इंग्लिश बहुत आसान है, ठीक है ना। हिंदी समझ लो पहले। एक होता है नाचना, नाचना तो आप जानते हो, डांस, सिंपल है। दूसरा होता है नचाना, मतलब किसी को नचाना है। जैसे कोई आपका दोस्त नाचता नहीं है, तो मैं बोले आज उसको नचाना, ठीक है ना। आज तुम्हारा काम है उसको नचाना है, उसको रुलाना है, तो उसको हंसाना है, ठीक है ना। किसी को हंसाना, किसी को रुलाना, किसी को समझाना। कोई आदमी समझता नहीं है, उसको समझाना है। कोई आदमी हंसता नहीं, उसको हंसाना है। कोई आदमी डांस नहीं करता, उसको नाचता नहीं है, उसको नचाना है, राइट। एक तो अंदर ही होगा। जैसे दो कंडीशन है, जैसे मैं नचाना और नचवाना, इन दोनों में अंतर समझ लो, ठीक है ना। जैसे मैं तुमसे कहता हूँ उसको नचाना है, मतलब वो नाचेगा, तुम नचाओगे। क्लियर है। दो आदमी है, दोनों नजर आ रहे तुमको। जैसे मैं बोला भाई तुमने, ये तुम हो गए, ठीक है ना, ये तुम्हारा दोस्त है। मैंने तुमसे कहा, ठीक है ना, मैंने कहा इसको नचाना है। नचाएगा कौन, ये नचाएगा इसको। ये तुम हो गए, ए हो गया, ये बी हो गया। ये नचाएगा, ये नाचेगा, या मैं नचाऊंगा वो नाचेगा। मतलब कहने मतलब ये है, नचाने वाला भी तुम्हें दिख रहा है, नाचने वाले भी दिख रहा है, दोनों सामने है तुम्हारे, ठीक है ना। ओके, उसको रुलाना है या उसको मत रुलाओ। उसको क्यों रुला रहे हो, उसको मत रुलाओ। वो रो रहा है, ही इज क्राइंग। रोना तो पता है सबको, रोने की अंग्रेजी है, लेकिन रुलाने की अंग्रेजी नहीं होती है, ठीक है ना। रुलाना, हंसाना, नचाना, पिलाना, इनका कोई डायरेक्ट इंग्लिश नहीं होती, ठीक है ना। सिंपल है। इसके लिए एक ही शब्द होता है, वो भी तुम्हें पता है, सबको पता होता है, ठीक है ना। तो कहना मतलब ये है कि कितना आसानी चीज़ है, वो समझाता हूँ तुमको, ठीक है ना। एक ही शब्द होता है मेक, सब जगह मेक लगेगा, उसके अलावा कहीं कोई शब्द नहीं लगेगा, ठीक है ना। एम ए के ही मेक के बहुत यूज होते हैं। एक मेक बनाना भी होता है, उसको भूल जाओ थोड़ी देर, ठीक है ना। यहाँ पर ध्यान देना। और अब कैसे यूज होगा बता देंगे। पहले कंडीशन समझ लो, सिचुएशन समझ लो, कहना क्या चाह रहा हूँ मैं, बात कैसे होती है। मैं उसको भाई, वो डांस कर रहा है, वो नाचता है, ही डांसेस, मैं नाचता हूँ, आई डांसेस। अब मैं कहूँ वो नाचता नहीं है, जैसे शाम को कहीं तुम पार्टी पुटी में जा रहे हो कहीं, ठीक ना। मैं कहूँ वो आदमी नाचता नहीं है यार, जो भी है तुम्हारा दोस्त वो नाचने है, तुम्हें उसको नचाना है आज, ओके। या वो मुझे नचाता है, मैं नाचता हूँ लेकिन वो मुझे नचाता है, या मुझे नचा देता है, बात एक ही है, ठीक है ना। मैं वैसे नाचता नहीं हूँ कभी भी, वो मुझे नचा देता है या वो मुझे नचाता है। मैं पीता नहीं हूँ, वो मुझे पिलाता है या पिला देता है, जो भी है। और वो उसको रोज़ सुबह रुलाता है ना। सुबह कोई बच्चे को रुलाते हैं जो, अब रुलाना, पिलाना, हंसाना, नचाना, समझाना, ये
इनके डायरेक्ट इंग्लिश नहीं होती है, समझ गया। एक तो ऐसे समझ लो इसको, हंसाने की इंग्लिश होती है, हंसाने की अंग्रेजी नहीं होती है, रोने की इंग्लिश होती है, रुलाने की इंग्लिश नहीं होती है, समझने की अंग्रेजी होती है, समझाने की इंग्लिश नहीं होती है ना। पीटने की इंग्लिश होती है बीट, या पिटवाने की अंग्रेजी नहीं होती है। पहले धोने की, धुलाने की, पहले इन दोनों में अंतर समझ लो। हंसाना मतलब आप किसको हंसाना, सीधे हंसाने वाले आप हो। जैसे मैं बोलूँगा तुम मुझसे हंसाना आज शाम को, बोला ठीक है मैं उसको हंसा दूंगा, ठीक है ना। मैं बोला तुम मुझसे नचाना है आज, बोला ठीक है मैं नचा दूंगा। मैं नचाऊंगा मतलब आप ही नचाओ, उसको धक्का मार के स्टेज में लेके जाओगे, वो नाचेगा। बस बीच में कोई आदमी नहीं आया, मैंने तुमसे कहा, तुमने उसको नचा दिया। नाचने वाला तुम, नचाने वाले तुम, दोनों वहाँ पे। अभी क्या तुम मुझसे कहोगे सर मैं नहीं नचाऊंगा उसको, मैं उसको नचवाऊंगा, मैं नचवा दूंगा उसको, नचाएगा कोई और ही, मैं उसको ये नचवाना है। मैं उसको हंसवाऊंगा, मैं उसको नचाऊंगा, मैं उसको पिटवाऊंगा, है ना। आप डायरेक्ट नहीं करो, पीटने वाला कोई और होगा। मैं उसको नचवा दूंगा, मैं उसको नचाऊंगा, मैं नचाऊंगा या नचवा दूंगा, नचवाने वाला कोई और है, ठीक है ना। पहले हम इस पर फोकस करेंगे। फोकस क्या करना, कोई सिंपल चीज़ है, इसमें मेक आएगा, इसमें गेट आएगा, ठीक है ना, सिंपल हो गया। अब कैसे आएगा मैं बताता हूँ। मैं हंसता हूँ, आई लाफ। इसमें क्या है कि जहाँ पर काम करने वाले दोनों तुम्हें नजर आ रहे हैं, देखे ना, वो हंसता है ही लाफ, वो रोता है ही क्राइज, CRIES, है ना। अच्छा, वो नाचता है, ही डांसेस। मैं नाचता हूँ, आई डांस। दूसरे के लिए SES है तो पता है, वो खेलता है, ही प्लेज, वो जाता है, ही गोज, वो नाचता है, ही डांसेस, ठीक है। मैं मतलब मैं उसे नचाता हूँ, है ना। अब नचाने की इंग्लिश तो कोई नहीं है, होती नहीं, लेकिन एक मेक हम लगा देंगे, बस हो गया। आई मेक हिम डांस, मैं उसको नचाता हूँ, है ना। आई मेक, MAK, मेक हिम मतलब उसको, ना। मेक हिम डांस, मैं उससे हंसाता हूँ, आई मेक हिम डांस। मैं उसको रुलाता हूँ, आई मेक हिम क्राई। मैं उससे समझाता हूँ, किसी आदमी को समझ नहीं आ रहा, कोई आदमी लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, बोला ठीक है मैं जाता हूँ उनको समझाता हूँ, आई विल मेक देम अंडरस्टैंड, ठीक है ना। आई अंडरस्टैंड देम नहीं आएगा, ठीक है ना। मैं इनको समझाऊंगा। जिसको किसी आप समझ आ रहा, यस आई कैन अंडरस्टैंड, समझ में आ गया, यस सर आई कैन अंडरस्टैंड, आई अंडरस्टैंड, मैं समझता हूँ कोई चीज़ को। लेकिन वो अंडरस्टैंड अलग हो जाएगा। फिर मैं उनको समझाता हूँ, मैं उनको कल समझाया, है ना, वो मुझे समझाता है, मैं उसको समझाता हूँ, मेक आएगा, आई मेक हिम अंडरस्टैंड, मैंने उसको समझाया। अब इसमें सिर्फ जो मेक है ना वही चेंज होगा आपका, मेक का पास्ट टेंस मेड, मेकिंग, ये चीज़ होता ना। मेक का फर्स्ट क्या होता है, मेक देन मेड, MAD, मेड। अगेन थर्ड फॉर्म मेड, मेकिंग एंड मेक्स, थर्ड पर्सन MAKES, मेक्स। अब मैं उसको समझाता हूँ, आई मेक हिम अंडरस्टैंड, वो मुझे समझाता है, उसके लिए ऐसा आएगा, ही मेक्स मी अंडरस्टैंड, ठीक है ना। अब वो उसे रुलाता है, मैं उसे हंसाता हूँ, वो हंसता है, ठीक है, ही लाफ, लेकिन मैं हंसा में रहा हूँ ना उसको, हंसाने वाला भी दिख रहा है आपको, हंसने वाला भी नजर आ रहा है। आई मेक हिम लाफ, मैं उसको रुलाता हूँ, आई मेक हिम क्राई, मैं उसको नचाता हूँ, आई मेक हिम डांस, मैं उसको नचाऊंगा। जैसे किसी पार्टी में है, आज शाम को पार्टी है तो मैं उसको नचाऊंगा, भाई वो नाचता नहीं है, मैं उसको नचाऊंगा, आई विल मेक हिम डांस, ओके। वो मुझे नचाता है, ही, नचाने वाला वो है, ही के साथ SES आता है थर्ड पर्सन लिए, ही मेक्स मी डांस। वो जैसे मैं कहूँ कि उसको क्यों रुला रहे हो, कोई रो रहा बच्चा, तो अगर वो रो रहा है ही इज़ क्राइंग, अगर वो हंस रहा है ही इज़ लाफिंग।
अब मैं उसको कहूँगा कि तुम उससे क्यों रुला रहे हो। रुलाने ऐसे वाई आर यू क्राइंग हिम ऐसे नहीं होगा, ठीक है ना। मैं मतलब वो तुमसे क्यों बुला रहे हो। अगर मैंने मेक नहीं लगाया, तुमने बोले यार चलो ठीक है चल जाओ, वाई आर यू ड्रिंकिंग ही, इसका मतलब है तुम उससे क्यों पी रहे हो, उस आदमी को पी जाओगे तुम फिर, ठीक है ना। इसका मतलब यह है कि वाई आर यू मेकिंग हिम ड्रिंक, तुम उसे क्यों पिला रहे हो, तुम उसे क्यों पिलाते हो, वाई डू यू मेक हिम ड्रिंक्स, ठीक है ना। ऐसे इसको समझना है। तो सिंपल सी बात है, जैसे इसको दो तरह से तुम समझ सकते हो। जैसे हंसने की इंग्लिश होती है लाभ, हंसाने की कोई इंग्लिश नहीं होती है, उसके लिए मेक का सहारा हम लेंगे। रोने के लिए क्राई बोलते हैं, लेकिन किसी को रुलाना है, रुलाने के लिए हम मेक का सहारा लेंगे। ये हर जगह मेक शब्द आएगा, ये चीज़ है। या फिर कोई आदमी कोई काम नहीं करता है, ठीक है ना, जैसे कोई कपड़े नहीं धोता है, मैं उसको धुलाऊंगा। तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम बाई फोर्स से धुलाओ, कैसे करो, मैं उसे धो, पढ़ता नहीं है मैं उससे पढ़ाऊंगा, वो समझता नहीं है बात, मैं उसको समझाऊंगा। वो नाचता नहीं है मैं उसको नचाऊंगा, वो रोता नहीं है मैं उसको रुलाऊंगा, या वो मुझे रुलाता है, या मैं उसने मुझे रुलाया, मैंने उसको रुलाया, उसने मुझे नचाया, मैंने उसको हंसाया। मतलब तो पास्ट में हो गया, पास्ट बात है। मेक की जगह मेड आ जाएगा। कल मैं पार्टी में गया था, मेरे नाचने का मन नहीं कर रहा था, उसने मुझे नचाया। Yesterday I went to the party, I was not feeling like dancing, but he made me dance, लेकिन उसने मुझे नचाया, है ना। वो मुझे नचाता है, he makes me dance। अब इसको कुछ भी प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है ना। ये हो गया मेक वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। अब मैं इसको बाकी और अच्छी है उसमें तो बंद रहे। तो अब ऐसे आप इसमें सेंटेंस बनाते रहो। वो मुझे रुलाता है, वो मुझे हंसाता है, वो मुझे नचाता है। ही मेक्स मी क्राई, ही मेक्स मी डांस, ही मेक्स मी अंडरस्टैंड, ही मेक्स मी ड्रिंक्स, है ना। तो ये चीज़ है। अब उसने मुझे रुलाया, अब मेक का सेकंड फॉर्म मेड आ जाएगा। तो उसने मुझे रुलाया, ही मेड मी क्राई, उसने मुझे हंसाया, ही मेड मी डांस, ही मेड मी लाफ, है ना। उसके बाद जो भी है, उसने मुझे समझाया, ही मेड मी अंडरस्टैंड, उसने मुझे पिलाया, ही मेड मी ड्रिंक। अच्छा, जैसे मैं, या तो फिर ऐसे समझो जैसे कोई आदमी काम नहीं करना चाहता है, ठीक है ना। कोई आदमी कमरा साफ नहीं करना चाहता है, तुम उससे करवाओगे, मैं उसे करवाऊंगा। कोई पढ़ना नहीं चाहता, मैं उसे पढ़ाऊंगा। कोई खाना नहीं पकाता है, तुम उससे पकवाओगे, ठीक है ना। कई लोग होते हैं ना, काम से रोते, काम नहीं करते हैं, तो उसे कराना है। वो कपड़े नहीं धोते, उसे कपड़े धुलाने हैं। वो बर्तन नहीं धोते, उसे बर्तन धुलवाने हैं, ठीक है ना। तो अब ओके, जैसे कोई यहाँ पे जैसे मतलब भैया उसको बोर्ड साफ नहीं करता है, उससे बोर्ड जाके तुमने पहले उससे बोर्ड साफ करवाने हैं। सिंपल सी बात है, यहाँ पे अंतर समझ लेना। तुमने कहा ठीक है सर, मैं उससे बोर्ड साफ करवा दूंगा। आई विल मेक हिम क्लीन द बोर्ड, या क्लीन द रूम, क्लीन द जो भी है चेयर, ये है, मैं उससे कुर्सी साफ करवाऊंगा, ठीक है ना। आई विल मेक हिम क्लीन द चेयर्स। उससे या रवि से, किसी का नाम ले लो उसमें, है ना। मैं रवि से कुर्सी साफ कराऊंगा, मैं किसी पे रमेश से बोर्ड साफ करवाऊंगा, मैं सन्नी से साफ करवाऊंगा। किसी के नाम है वो कोई किसी आदमी का नाम लो। कहने का मतलब ये है, यहाँ पे काम करने वाला आदमी आपको दिख रहा है ना। रवि कभी भी कपड़े नहीं धोता है, रवि से कपड़े धुलवाऊंगा। जाके रवि से कपड़े धुलवाओ, गो एंड मेक रवि वॉश द क्लोथ्स, है ना। रवि से कमरा साफ करवाओ। साफ कौन करेगा? रवि करेगा। मेक रवि टू क्लीन द रूम, ठीक है ना। रवि से बोर्ड साफ करवाओ, या उससे बोर्ड साफ करवाओ। मतलब साफ करने वाला, काम करने वाला नजर आ रहा है, यहाँ पे मेक आता है। जब मैं कहता हूँ कि बोर्ड साफ करवा देना, बोले ठीक है मैं करवा दूंगा, किसी आदमी का नाम नहीं लिया मैंने, ठीक है ना। अब जहाँ पर आपको काम करने वाला और करवाने वाला दोनों आपको नजर आ रहे हैं, वहाँ पर मेक है। अब मैं वही चीज़ कह रहा हूँ, ठीक है मैं बोर्ड साफ करवा दूंगा। अभी तक तो मैंने कहा कि साफ उससे करेगा, हाँ वो उससे करवा दूंगा, उससे करवा, लेकिन मैंने कहा कौन करेगा पता नहीं, ठीक है ना। मैं बोर्ड को साफ करवा दूंगा, यहाँ पे
मैंने किसी का नाम नहीं लिया, कौन करेगा पता नहीं, बस लेकिन काम हो जाएगा। यहाँ पर काम करने वाला नज़र नहीं आ रहा, जहाँ पर हम काम कौन करेगा उसको हम दिखाना नहीं चाहते, हम काम को वैल्यू देते हैं। ठीक है, ठीक है, मैं रूम साफ़ करवा दूंगा, ठीक है, मैं कुर्सी साफ़ करवा दूंगा, कुर्सी यहाँ रखवा दूंगा, ठीक है, मैं उसको नचवा दूंगा, मैं नहीं नचाऊंगा उसको, किसी और से नचाऊंगा। जहाँ पर काम करने वाला कोई और होगा तो वहाँ पर गेट आएगा, बस इतना याद रखना। और गेट के साथ दो ही चीज़ें याद आती हैं। एक चीज़ याद रखना, जहाँ पर काम करने वाला नज़र आ रहा है वहाँ पर मेक, जहाँ पर काम कोई और करेगा वहाँ पर गेट। सिंपल है। मैं बोर्ड को साफ करवा दूंगा, मेरी जिम्मेदारी है, कौन आएगा किसी को बुलाऊंगा, साफ करके चला जाएगा। मैं कहूँगा भाई इस रूम में पेंट करवाना है, तो तुम कहोगे सर ठीक है, मैं इस रूम को रवि से पेंट करवा दूंगा। किससे? रवि से, किसी आदमी नाम है, ठीक है ना। अब यहाँ पे काम भी नज़र आ रहा है, काम क्या है? पेंटिंग का। करेगा कौन? रवि। यहाँ पर दोनों नज़र आ रहे हैं ना। आई विल मेक रवि टू पेंट दिस रूम, राइट। अच्छा, मैंने कहा मैं ठीक है, अब मैं किसी का आदमी नाम नहीं ले रहा हूँ, मैं ठीक है, मैं इस रूम को पेंट करवा दूंगा। किसी को बुलाओ XYZ, हमारा काम से मतलब है, हम काम पे जब फोकस कर रहे हैं, किसी आदमी से फोकस नहीं कर रहे हैं, तो वहाँ पर होता है गेट का यूज़। बस इतना याद रखना, आई विल गेट दिस रूम पेंटेड, ठीक है ना, इतना याद रखना। जैसे मैं कहना मतलब ये है, मेक वहाँ पर आएगा जहाँ पे काम और काम करने वाला दोनों नज़र आ रहे हैं आपको, ठीक है ना। या मैं उससे रूम साफ करवाऊंगा, उससे साफ करवाऊंगा मतलब हिम या हर, कोई आदमी काम नहीं करता या कोई साफ सफाई नहीं करता, कोई नहाता नहीं है, कोई कपड़े नहीं धोता है, कोई बर्तन नहीं धोता, कोई खाना नहीं पकाता, तो मैं कहूँगा जाओ उससे खाना पकवाओ, जाओ उससे कमरा साफ कराओ, गो एंड मेक हिम क्लीन द रूम। जाओ उससे खाना पकवाओ, गो एंड मेक हिम कुक द फूड। अच्छा, मैं कहूँ यार इस रूम को पेंट करवा देना, ठीक है, मैं इस रूम को पेंट करवा दूंगा। आई विल गेट दिस रूम पेंटेड, ठीक है ना। जैसे तुम्हारा मोबाइल ख़राब हो गया, मैं इसको रिपेयर कर दूंगा, आई विल रिपेयर दी, मैं रिपेयर कर दूंगा, तो मैं कर दूंगा रिपेयर को फिक्स भी बोलता है, ठीक है ना। किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कोई भी आइटम का आप कोई ख़राब हो गया, जैसे बल्ब ख़राब हो गया, पंखा ख़राब हो गया, इसको रिपेयर कराना है, इसको फिक्स कराना है, दोनों चीज़ें करा दें। और जैसे अगर मैं करूँगा, मैं खुद करूँगा, ओके गिव मी, आई विल रिपेयर दिस। अब मैं कहूँगा अपना मोबाइल दे दो मुझे, मैं इससे रिपेयर करवा दूंगा। भाई हमें क्या लेना, कहीं से करवाए, कौन दुकान वाला है, उसका नाम क्या है, हमें उससे मतलब नहीं, हमें जहाँ पर हमें सिर्फ काम से मतलब होता है। तो मैं कहूँगा भाई मैं आपका मोबाइल रिपेयर करवा दूंगा, आई विल गेट योर मोबाइल रिपेयर्ड। सिंपल है। अब एक ही चीज़ है, गेट जहाँ पर आएगा तो वहाँ पर काम करने वाला नज़र नहीं आएगा, वो पहली बात। ये तो कौन करेगा, हमें उससे मतलब भी नहीं है ना, तो वहाँ पे गेट आएगा। गेट के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, बस इतना याद रखना। और गेट यूज़ कहाँ पे होगा? जहाँ पे काम करने वाला कोई और है, ठीक है ना। जैसे मैं तुम्हारा मोबाइल रिपेयर करवा रहा हूँ, मैं अपना मोबाइल रिपेयर कर रहा हूँ, वो अपनी गाड़ी सफाई करवा रहा है, खुद तो नहीं कर रहा है ना। किसी गाड़ी खराब हो रही है, वो गाड़ी साफ करा रहा, तो वो गाड़ी साफ करवा रहा है। मतलब नहीं कि कोई भी करे, हमें कोई लेने देना उससे, हमें काम से मतलब। जहाँ हम काम पर फोकस करेंगे, काम करने वाले का हम चर्चा नहीं करेंगे, काम करने वाला नज़र नहीं आएगा, तो वहाँ पर गेट है। सिंपल है। जहाँ पर काम करने वाला दिख रहा तो वहाँ पर मेक है। रवि गाड़ी ठीक कर रहा है, रवि इज़ रिपेयरिंग द कार, मैं रवि से गाड़ी ठीक करवाऊंगा, आई विल मेक रवि टू रिपेयर द कार, मैं गाड़ी ठीक करवा दूंगा। कौन करेगा? हमें क्या लेना देना, कोई भी हो, हमें तो काम से मतलब है। आई विल गेट रिपेयर दिस कार, ओके, आई विल गेट फिक्स दिस कार। वो गाड़ी ठीक करवा रहा है, वो अपने बाल कटवा रहा है, वो अपना मोबाइल ठीक करवा रहा है, ओके, मेरा मोबाइल ख़राब हो रहा है, तो ठीक है सर, ठीक है अंकल मुझे दे दो, ठीक है सर मुझे दे दो, मैं उसे रिपेयर करवा दूंगा। ओके गिव मी दिस मोबाइल, आई विल गेट इट रिपेयर्ड, ओके, मैं इसे ठीक करवा दूंगा।
अगर मैं कहूँ कि भाई मैं उससे ठीक करवा दूंगा, आई विल मेक योर मोबाइल रिपेयर बाई, कोई किसी का नाम है उससे करवा दोगे, ठीक ना। आपका मोबाइल कोई आदमी ठीक कर दे तो ठीक, उसका नाम है, ही विल रिपेयर योर मोबाइल डायरेक्टली, ठीक ना। तो सिंपल सा अंतर, इतना ही अंतर है गेट और मेक का, जहाँ पे सिर्फ बात है जैसे कोई दो चीज़ है, तीन जो भी है, मतलब जैसे हंसना है, हंसाना है, हंसवाना है। हंसवाएगा, हंसाने वाला कोई नहीं है, पता नहीं, जैसे ये है, इसमें गेट आएगा ना, ये फीलिंग आप समझ रहे हो। जैसे एक तो हंसना होता है, वो सिंपल पता है, सबको पता है, लाफ। हंसाना, हंसाने को इंग्लिश नहीं होती है। मैं उसको हंसाऊंगा, वो मुझे हंसाएगा, मैंने उसको हंसाया, उसने मुझे रुलाया, मैंने उसको रुलाया, है ना। रुलाने वाला मैं, रोने वाला हूँ मैंने उसको रुलाया, दोनों चीज़ दोनों सामने है, रोने वाले भी मैंने उसको रुलवाया, मतलब किसी और से बोला, कहा मैंने उसको रुलाया, मैंने उसको पिटवाया, मतलब पीटने वाला कोई और है, जिसको कोई नाच नहीं रहा था, मैंने उसे नचाया। नाचने वाला वो, नचाने वाला मैं। या मैं तुमसे कहूँगा उसको नचाना है, नचाने वाले तुम, नाचने वाला वो, मतलब दोनों चीज़ नजर आए। तुम कहोगे ठीक है सर, मैं तो नहीं नचाऊंगा उसको, लेकिन मैं उसको नचवा दूंगा। ओके, हाँ, यहाँ पे अब फिर नचवाऊंगा, मतलब वहाँ पे कोई और आदमी नचाएगा, तो वहाँ पे आएगा गेट, ठीक है ना। यहाँ इस तरह के जो आप इसको, इस तरह की जो फीलिंग आएगी ना, इस तरह की जो आप समझ रहे होगे इसको, तो इसमें तो मेक आएगा, मैं उसको पिलाऊंगा या उसको पिलाना, मैंने उसको पिलाया, उसने मुझे पिलाया। आई मेक हिम ड्रिंक, है ना, मेक आएगा, मेड का पास मेक आएगा, ड्रिंक उसका ये ड्रिंक रहेगा, ये इसका फर्स्ट फॉर्म ही रहेगा ना। मैं उसको नचाता हूँ, आई मेक हिम डांस, मैंने उसे नचाया, आई मेड हिम डांस। मैं उसको रुलाता हूँ, आई मेक हिम क्राई, तुम उसे क्यों रुला रहे हो। अब मेकिंग आ जाओ, व्हाई आर यू मेकिंग हर क्राई, कोई बच्चा रो रहा है, कोई बच्ची रो रही है, मैं बोला तुमसे क्यों रुला रहे हो, व्हाई आर यू मेकिंग हिम क्राई, राइट, ऐसे समझना इसको। उसको किसने रुलाया, पास्ट की बात है, हु मेड हिम क्राई, किसने, मतलब वो कोई नहीं, कोई आदमी है ना, किसने रुलाया, उसने रुलाया, वो तो आदमी नजर आ रहा है, रुलाने वाला। तो ये अब मैं करूँगा भाई, मैं उसको नहीं नचवाऊंगा, मैं उसको नचवा दूंगा, है ना। मैं उसको नचवाऊंगा, आई विल गेट हिम डांस, गेट के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, और वहाँ पे जो भी काम है, नचाने का, खिलाने का, पिलाने का, जो भी है, पढ़ाने का, समझाने का, वो कौन समझाएगा पता नहीं भाई, मैं इस रूम को पेंट करवा दूंगा, दैट्स इट, आई विल गेट दिस रूम पेंटेड। वो अपने बाल कटाने गया है, वो कहाँ है, रवि कहाँ है, बाल कटा रहा आपने, ही इज गेटिंग हिज हेयर कट। कौन काट रहा पता नहीं, काटेगा कोई, हमें क्या मतलब, हमें तो काम से मतलब है। तो जैसे वो अपने, कहाँ है वो, बोला वो गया हुआ है, ही हैज़ गॉन टू कट, टू गेट हिज हेयर कट, है ना। गेट के बाद कट की थर्ड फॉर्म है, कट के उसे तीनों फॉर्म एक होते हैं, CUT कट, कट, है ना। तो ये है, वो अपने बाल कटाने गया है, ही हैज़ गॉन। तुम कहाँ गए थे, जैसे तुम बाल कटा के आ गए, मैं बाल कटाने गया था, आई वेंट टू कट माई हेयर, टू गेट माई हेयर कट, ऐसे इसको समझना, गेट और मेक का, ठीक है ना, सिंपल सी बात है। अब ये चीज़ें इतनी ईजी होती हैं, तो आपको पता नहीं, इसकी परिभाषा में उलझ जाते, कभी इसको पॉजिटिव है, पॉजिटिव में ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है, तो मैं कोई लेना देना नहीं। जब काम और काम करने वाला दोनों नज़र आ रहे हैं, दोनों की बात हम कर रहे हैं, तो वहाँ पे मेक है। जहाँ पे काम तो नज़र आ रहा है, काम करने वाला नहीं है, तो वहाँ पे गेट है, और गेट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, यही चीज़ याद रखना, बस ये चीज़ याद रखना, गेट कहीं भी आया तो उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ठीक है ना। मैं आपको मोबाइल रिपेयर करवा दूंगा, आई विल गेट योर मोबाइल रिपेयर्ड। वो मेरा मोबाइल रिपेयर करवा रहा है, कर नहीं रहा है वो मेरा, अब मैं अगर वो कर रहा है तो फिर रिपेयर है, ही इज़ रिपेयरिंग माई मोबाइल। और मैं तुम्हारा मोबाइल रवि से ठीक करवा दूंगा,
आई विल मेक रवि रिपेयर योर मोबाइल, मैं तुम्हारा मोबाइल ठीक करवा दूंगा। कोई भी करे, हमें क्या लेना है उसका, आई विल गेट योर मोबाइल रिपेयर्ड, ठीक है ना। ये तो मैंने तुम्हारा मोबाइल ठीक करा दिया, गेट का पास्ट टेंस गॉट, आई गॉट योर मोबाइल रिपेयर्ड, ठीक है ना। ऐसे इसे इसके समझना, सिंपल सी बात है। सिंपल हो गया। आप सिंपल समझ गए तो आप ऑटोमेटिकली तुम्हें सिर्फ मेक और गेट का यूज़ करना होता है ना। तो नॉर्मली क्या होता है कि कभी भी, अब देखो कितना आसान है ये, ठीक है ना, एक ही बार में समझ आता है। आप कुछ भी, तो फॉर्मूला कुछ नहीं लिखा मैंने, तो कहने का मतलब है कि इंग्लिश इसकी पूरी पूरी बहुत आसान है, सिर्फ तुम्हें समझना बस। और समझना, अगर हिंदी में समझ गए ना, इंग्लिश अपना आप आ जाती है, ठीक है ना। तो गेट सबको पता है, मेक भी सबको पता है, ही सी डांस भी सबको पता है ना। इंग्लिश बहुत अच्छी बात यह है, ऑलमोस्ट इंग्लिश हर किसी को पता होता है, कोई हिंदी मीडियम वाला हो, इंग्लिश मीडियम वाला हो। और फंसते सभी हैं क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आती कि चीज़ें होती कैसी है, ठीक है ना। तो इसलिए एक बार आपके समझ में कॉन्सेप्ट आ गया तो सिंपल सी बात, अब मुझे क्या लेना। अब नॉर्मली क्या है कि इसमें पहले तो इसकी परिभाषा बोलते हैं, ये कॉजेटिव है। कॉजेटिव में जब ऑब्जेक्ट के ऊपर सब्जेक्ट आ जाता है, सब्जेक्ट पर ऑब्जेक्ट, ऐसे मतलब कंफ्यूज नहीं होना कभी भी। सिंपल सी बात है कि भाई नाचने की कोई इंग्लिश होती है, नचाने की इंग्लिश नहीं होती है। हंसने की इंग्लिश होती है, हंसाने की इंग्लिश नहीं होती है। हंसाना, रुलाना, खिलाना, पिलाना, धुलाना, है ना। मैं कहता हूँ भाई वो कपड़े नहीं धोता है, जाके उससे कपड़े धुलाओ। मेक हिम वॉश द क्लोथ, वॉश क्लोथ, है ना। ठीक है, अब कपड़े भरे पड़े हैं तो उन्हें, ठीक है भाई ये भी काम मैं करवा दूँगा, ये करवा दूँगा, वो करा दूँगा। मैं पूरे, जैसे किसी की शादी है तो मैं तुमसे कह रहा हूँ भाई ठीक है, ये पूरा रूम पेंट करवा देना, बाहर से ये वाला पेंट करवा देगा, कमरे में ये वाला करवा देना, बाहर ये करा देना, पूरे कपड़े धुला देना। वो ठीक है सर, मैं पूरा काम करवा दूँगा, मैं ये पूरा रूम को, पूरे मकान को पेंटिंग करवा दूँगा। उसके बाद फिर ये इस रूम में ये वाला पेंट करवा दूँगा। कोई भी आएगा करेगा जाएगा, हमें क्या लेना है कौन कौन लेबर आ रहा है, कौन पेंटर आ रहा है, हमें उससे मतलब थोड़ी है, हमें काम से मतलब है। मैं कहूँगा ठीक है भाई ये काम करा दो ना, गेट दिस वर्क, दिस रूम पेंटेड, गेट दिस कलर, मतलब उसके बाद ये कपड़े पूरे पर्दे धुलवा देना, गेट ऑल दिस कर्टन वॉश्ड, है ना। गेट के बाद वॉश्ड आ जाएगा। तो ये अगर मैं किसी का नाम लूँ कि रवि से कपड़े धुलवा देना, रवि से पर्दे धुलवा देना, रवि से पेंट करवा देना, मेक रवि पेंट दिस रूम, रवि से पर्दे धुलवा देना, मेक रवि वॉश दिस कर्टन, रवि से छाता धुलवा देना, रवि से ये करवा देना, रवि से रूम धुलवा देना। रवि से धोने वाला भी है और काम भी नज़र आ रहा है। लेकिन मैं कहूँ भाई ये इस रूम को साफ करवा देना, कोई भी करे, हमें मतलब नहीं, हमें रूम साफ करने से मतलब है। गेट दिस रूम क्लीन, ये कपड़े धुलवा देना। गेट दिस क्लोथ्स वॉश्ड, ये पूरा कमरा पेंट करवा देना, इसको यहाँ से निकलवा देना, इसको वहाँ चिपका देना, है ना। कुछ भी काम है, सिंपल है। यहाँ पर गेट है, कोई भी करेगा, करके चला जाएगा, हमें काम से मतलब है। तुमने काम करवा दिया, सर आई हैव गॉट दिस रूम पेंटेड, आई हैव गॉट ऑल द क्लोथ वॉश्ड, है ना, करवा दिया मैंने। गेट के पास्ट है गॉट आ जाएगा। तो मैंने जैसे मेक वाला पास्ट क्या, मैंने उसको रुलाया, मैंने उसको पिटवाया, मैंने उसको हंसाया। उसमें मैंने काम किसने किया, मैंने, करने वाला वो, जहाँ पर दोनों नज़र आ रहे हैं, काम भी नज़र आ रहा है, काम करने वाले भी नज़र आ रहा है, काम कराने वाले भी नज़र आ रहा है। तो वहाँ पर तो मेक है। अब काम करने वाला नज़र नहीं आ रहा, कराने वाला है, करने वाला कोई नहीं है, तो वहाँ पे गेट है, बस सिंपल। इसके अलावा बाकी और जो सेंटेंस और ज़्यादा बनेंगे तो मैं दूसरे उसमें बता दूंगा, ठीक है ना। इसमें बहुत सारे और भी सेंटेंस हैं, मतलब सिंपल है, समझ में आ गया तो मैं सिंपल से सेंटेंस सीख लो एक बार, फिर इसके बाद कुछ भी बन जाएगा ना। सिंपल क्या, सिंपल ही होता है। अंग्रेजी लास्ट में ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सीखने मत हो, एक बार तुम्हें इंग्लिश आ गई उसके बाद अब बोलते रहो, ठीक है ना। जैसे तुम उसे क्यों रुला रहे हो, वो सुबह से रो रही है, उसको किसने रुलाया, सुबह से रो रही है, इसमें वाला कॉन्सेप्ट आ जाएगा, सी हैज़ बीन, है ना। सुबह से, 2 घंटे से, 4 घंटे से, है ना। तो वहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस, वो सुबह से रो रही है, उसको किसने रुलाया, सी हैज़ बीन क्राइंग सिंस मॉर्निंग, हु मेड हिम क्राई। अरे तुम उसको क्यों रुला रहे हो, मैंने तुमसे कहा क्यों रुला रहे, इसका मतलब रुलाने वाला तुम हो, रोने वाला वो है जो बच्चे रो रहा है। वाई आर यू मेकिंग हिम क्राई, है ना। तो ऐसे कर रहे हैं। तो ये है, ठीक है ना। इसका बाकी
उसको मैं ऑफ कर लो, बाकी चीज़ मैं सेंटेंस मत दे दूँगा।